जुडिशरी एस्पिरेंट्स के मन में बहुत सवाल होते हैं। उसमें से एक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है कि एक जज की सैलरी कितनी होती है, क्या परक्विसिट्स होते हैं, क्या अलाउंसेस होते हैं, क्या फैसिलिटीज होती हैं जो एक सबॉर्डिनेट जुडिशरी के ऑफिसर को मिलती है। मैं हूं कनिष्क और आज मैं आपको इसी विषय में बताने आया हूं। हाउ मच डज अ जज अर्न। एसेंशियली जब आप जुडिशियल सर्विसेज में सैलरी की बात करते हो तो सैलरी, परक्विसिट्स, अलाउंसेस हर स्टेट में अलग अलग होते हैं। दिल्ली में कई चीजों का फिक्स रेट है, वही रेट यूपी और एमपी में वेरिएबल हो जाता है। आगे हम देखेंगे कि ये किस तरीके से डिफर करता है। हाउएवर, एक बेसिक पे स्केल है जो कि 19-20 के अंतर के साथ लगभग सेम ही चलती है सारे स्टेट जुडिशरीज में। आइए देखते हैं। द बेसिक पे ऑफ अ जज इज 27,700। डर लगा? डरो मत, क्योंकि जो बेसिक पे है उसमें और अलाउंस जुड़ते हैं। द फर्स्ट अलाउंस दैट इज एडेड इज कॉल्ड डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस वो अलाउंस होता है जो कि जज को या फिर किसी भी ऑफिसर को दिया जाता है इन्फ्लेशन से टैकल करने के लिए। डियरनेस अलाउंस मिला करके बेसिक पे में और थोड़े बहुत अलाउंस मिला करके जो ग्रॉस सैलरी हाथ में आती है वो करीब करीब 84-85,000 की होती है पर मंथ। लगभग आप मान लीजिए 9 लाख रुपए की आपकी सालाना आय होती है। लेकिन उसमें होता है कंपलसरी टैक्स डिडक्शन, लगभग 7,000, 8,000 रुपीज, 9,000 रुपीज का। तो ये भी स्टेट वाइज डिफर करता है। क्या आपके हाथ में सैलरी आ रही है 76-77,000 पर मंथ, ये भी बुरी नहीं है, पर फिर भी दिल छोटा ना कर, इतना काफी नहीं है। और भी चीजें हैं जो कि एक जज को मिलती हैं। योर सैलरी इज नॉट लिमिटेड टू दैट 76-77,000 दैट यू वुड बी गेटिंग। आपको उसके साथ में मिलता है एक हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप गवर्नमेंट ग्रांटेड अकोमोडेशन में नहीं रुक रहे हो, अगर आप सेपरेटली ले रहे हो, कुछ भी कारण हो सकता है, आपको उस अकोमोडेशन में रुकना नहीं है या अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने एक रेंट के हाउस में रह सकते हो और उसका जो रेंट होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। दिल्ली में इट्स लिमिटेड टू 19,000। हाउएवर, एमपी हो गया, यूपी हो गया, यहां पर सर्कल वाइज रेट फिक्स होते हैं। तो आपका रेंट अगर आप 35,000 दे रहे हो तो आपको उतना भी रीइंबर्स किया जाता है। अगर आप 15,000 दे रहे हो तो आपको उतना भी रीइंबर्स किया जाता है। इट डिपेंड्स कि आप कहाँ रह रहे हो, कितना रेंट उसका फिक्स है, कितने एरिया के मकान में आप रह रहे हो और कितना रेंट आपको मिलेगा। ज्यादा दिक्कत नहीं आती। हाउस रेंट अलाउंस एक तरीके का अलाउंस होता है जो आपको मिलता है। सेकंड, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन अलाउंसेस। ये भी स्टेट वाइज डिफर करता है। मध्य प्रदेश में आपको 300 रुपए मिलता है, यूपी में 200, दिल्ली में 1,000 रुपए। तो न्यूज़पेपर्स खरीदने तक का पैसा आपको सरकार दे रही है। आप क्या चाहते हो? और पेट्रोल एंड डीजल अलाउंस, ये सिर्फ स्टेट वाइज डिफर नहीं करता गाइस, ये आपका सिटी वाइज भी डिपेंड डिपेंड करता है। छोटी सिटीज में कम पेट्रोल अलाउंस मिलता है, बड़ी सिटीज में ज्यादा। इट डिपेंड्स कि आपको कहीं पर 15 लीटर, कहीं पे 75 लीटर का पेट्रोल या डीजल भी मिल सकता है। आपको पेट्रोल अलाउंस पहले से नहीं मिलता, कई जगहों पर रीइंबर्स करवाना पड़ता है। आप पेट्रोल डलाएंगे, स्लिप लेंगे, स्लिप लगाएंगे, पैसा रीइंबर्स हो जाएगा। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम ईदर। थर्ड, फर्नीचर या फिर होम ऑफिस, ये भी स्टेट वाइज डिपेंड करता है। स्पेसिफिकली अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो 90,000 टू 1 लाख के बीच में आपको एक होम ऑफिस सेटअप करने का अलाउंस मिलता है, जो कि आप हर 5 साल 6 साल में रिन्यू करवा सकते हो। उसमें भी कोई इशू नहीं है। होम ऑफिस में क्या क्या आता है? आपका टेबल, चेयर, लैपटॉप, फोन, मिनी फ्रिज, परहैप्स, आपके होम ऑफिस की स्टेशनरी, सब कुछ, ये सारी चीजें, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑल ऑफ इट इज एसेंशियली अ पार्ट ऑफ होम ऑफिस सेटअप। तो दिस इज द फर्नीचर अलाउंस जो कि आपको ग्रांट किया जाता है। फिर आपको क्लोथिंग अलाउंस मिलता है या फिर रोब अलाउंस। जजेस एक रोब पहन करके घूमते हैं, है ना? वो अलाउंस भी आपको गवर्नमेंट देती है। आपका हाउस रेंट कवर हो गया, न्यूज़पेपर कवर हो गया, पेट्रोल डीजल कवर हो गया, फर्नीचर कवर हो गया, रोब कवर हो गया, बट दैट्स नॉट इट। अगर आपने एलएलएम कर रखी है या आप एलएलएम करना चाहते हो और आप करते हो तो आपको एक साथ 3 इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा सा ऑर्डिनरली स्लो होता है, बट अगर आपने एलएलएम करी हुई है तो इकट्ठा आपको 3 इंक्रीमेंट्स मिल जाएंगे। अगर आपने पीएचडी भी करी हुई है तो एक इंक्रीमेंट और एक साथ। सो द जुडिशियल सर्विसेज ऑल्सो सपोर्ट्स योर स्टडीज। इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू यू डूइंग योर जॉब। अगर आप स्टडीज फर्दर करते हो तो आपको उसका भी बेनिफिट गवर्नमेंट देगी। अदर फैसिलिटीज इंक्लूड अ हाउस। जजेस के घर कैसे होते हैं आपने देखे होंगे।
2,000 2,500 से लेके 5,000 स्क्वायर फीट तक के बंगलोज जजेस को अलॉट किए जाते हैं। साथ में ऑर्डरली दिए जाते हैं, जिसको हिंदी में कई जगहों पर लोकल लैंग्वेज में अर्दली भी कहते हैं। प्यून्स मिलते हैं, क्लर्क्स मिलते हैं, ऑफिस क्लर्क्स होते हैं, होम क्लर्क्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं। इट डिपेंड्स आप कहां पर हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिक्योरिटी इज अ क्विंट एसेंशियल पार्ट ऑफ अ जजेस जॉब, राइट? द रीजन बीइंग कि जज की जो जॉब होती है वो, इट्स नॉट अ वेरी इजी गोइंग जॉब। आप जब कोई डिसीजन देते हो तो सामने वाले क्लाइंट की जिंदगी आपके हाथ में है। फॉर यू इट माइट बी योर ब्रेड एंड बटर, बट सामने वाले के लिए इट्स हिज होल लाइफ। एंड टू टेक केयर ऑफ दैट, टू डील विद दैट, टू मेक अ डिसीजन विद देयर फ्यूचर इज अ मोमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज अ टास्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब आप ऐसे टास्क करते हो तो हम लोग कई बार देखते हैं कि देर इज अ रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद इट, एंड फॉर दैट a security guards, home guards mostly are provided. जैसे जैसे आपकी पोजीशन बढ़ती है, गार्ड्स आर्म्ड होते जाते हैं, हथियारों के साथ आते हैं। इनिशियली आपको अनआर्म्ड होम गार्ड्स मिलते हैं। तो ऐसे करते करते आपकी पोजीशन, आपके शहर, आपके स्टेट पर यह चीज डिपेंड करती है। कार, मोस्टली स्टेट्स एक पूल कार सिस्टम रखते हैं। एक पूल कार जिसमें सारे जजेस घर से कोर्ट और कोर्ट से घर आते हैं। बट अगर आप मान लीजिए ग्राम न्यायाधीश हैं मध्य प्रदेश में, तो आपको एक एसयूवी दी जाएगी फॉर दैट पर्पस। अगर आप फैमिली कोर्ट के जज हैं तो आपको एक सेडान दी जाएगी इन दिल्ली। अगर आप सीबीआई के जज हैं तो आपको एक सेडान अगेन दी जाएगी इन यूपी। तो सबका एक अलग अलग क्राइटेरिया है, सिटी वाइज, पोजीशन वाइज एंड डेजिग्नेशन वाइज। कार्स भी चेंज होती रहती हैं। कुछ पोजीशंस पर कार नहीं मिलती तो वहां पर आपको पेट्रोल अलाउंस कॉम्पनसेटरी मिलता है। देन कम्स इंटरनेट एंड टेलीफोन। इंटरनेट एंड टेलीफोन आज की तारीख में कितना ज्यादा जरूरी हो गया है ये तो हम सब जानते हैं। ये गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। गवर्नमेंट का ही लगता है, आपके घर में फाइबर लगेगा बीएसएनएल का, मोस्टली बीएसएनएल का ही, एंड एक लैंडलाइन कनेक्शन मिलता है विच इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉटेड इन योर फैसिलिटीज। अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी स्टेट वाइज डिफर करता है। इन दिल्ली, इन वेस्ट बंगाल आपको कुछ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। इन एमपी, इन यूपी यूनिट वाइज नहीं होता। उसमें आपको जो यूनिट का कॉस्ट होता है, जैसे मान लीजिए बाकी लोगों के लिए इट्स 14 रुपीज पर यूनिट, तो आपके लिए वो हो जाता है 7 रुपीज पर यूनिट। ये डिफरेंस एक छोटा सा आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो गेट हेल्थ बेनिफिट्स। आपका और आपकी इमीडिएट पूरी फैमिली का एक हेल्थ कवर होता है। कोई भी बीमारी, कोई भी ऑपरेशन, एक मेडिकल कवरेज मिलता है इंश्योरेंस का, विच इज borne completely by the government. And guys, that's not it. ये तो बात हुई सेवेंथ पे कमीशन की। बट देर इज द थिंग कॉल्ड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन। इसने अभी अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करी है दोबारा से। कई स्टेट्स प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कई स्टेट्स अपोज कर रहे हैं। अभी फाइनलिटी में कहीं पर भी लागू नहीं हुई है, बट द मोमेंट दीज रिकमेंडेशंस आर enforced in all the states, एक बहुत बड़ा चेंज आएगा जजेस की सैलरी में, एंड ऑलमोस्ट डबल सैलरी आपकी लगभग हो जानी चाहिए। आई बिलीव ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए काम की रही होगी। In order to prepare for a judicial services examinations, do register for our free demo classes at Judiciary Gold. अगर आप प्रॉपर एक पूरी तैयारी करना चाहते हैं, we have All India Judiciary Scholarship cum admission test happening on 22nd of August, and we have a foundation batch number 8, which is launching on 23rd of August. Do enroll, do register right now, see where you stand, and get a chance to win up to 100% of these scholarships. Good luck.